हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट S1 इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C मॉड Z लेस देन इक्वल टू 5, S2 इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 1 माइनस रूट 3 आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड S3 Z belongs to C, real part of Z is greater than equal to 0, then the area of the region S1 intersection S2 intersection S3। आपको यहां पर तीन सेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम पहले वाले सेट की बात करें तो पहले वाले सेट में हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस सर्कल पर लाई कर रहा है, जिसका जो रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस, वो कितना है, 5 है। तो अगर मैं इस वाले सर्कल को डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो ये रहा हमारे पास सर्कल जिसका रेडियस, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। तो ये 5 है आपका, ये 5 है, ये -5 और ये -5। अब इस रीजन के अंदर, इस सर्कल के अंदर जितनी भी Z पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे Z जो है इस सेंटर पे, इस सेट पे लाई करते हैं। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में एक दूसरा सेट दे रखा है और इस सेट के एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस इक्वेशन से निकालना है। क्या है इक्वेशन? Z प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 1 माइनस रूट 3 आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको पहले यहां पर सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, फिर हमें पता चलेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना। Z के नीचे ये है 1 माइनस रूट 3 आयोटा, और प्लस इस पूरे के नीचे जब इस पूरे को रखेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये रियल पार्ट है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। तो अब हम यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की जगह, z की जगह हम पुट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y, और नीचे है 1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर तो हो गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और नीचे आपके पास है 1 माइनस रूट 3 आयोटा और 1 प्लस रूट 3 आयोटा प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां पर एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस रूट 3 आयोटा x प्लस y आयोटा माइनस रूट 3 y, और नीचे आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो 4 आएगा प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर देता हूं। तो x माइनस रूट 3 वाई ओवर 4 अलग कर दिया, और y प्लस रूट 3 x आयोटा ओवर 4 को अलग कर दिया, प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पूरी में से जो इमेजिनरी पार्ट है आप वो निकाल लो, तो वो आ जाएगा y प्लस रूट 3x ओवर 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y प्लस रूट 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई है। अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, रूट 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब इस लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, इसीलिए इस लाइन को का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो ये ओरिजिन से पास होगा इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को डिफरेंशिएट कर दूं dy बाय dx, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3। dy बाय dx होता है हमारे पास tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो गया माइनस रूट 3। तो थीटा इसका मतलब कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा एंगल जो है हमारे पास 120 डिग्री है, जिसमें से ये वाला हिस्सा 90 डिग्री है और ये वाला हिस्सा हमारा 30 डिग्री है। ये 30 है तो फिर ये 30 होगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आगे आगे हम इसका यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको पहले ही बता दी। लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है आप देखेंगे। लास्ट इक्वेशन सेट S3 है। सेट S3 उन एलिमेंट्स का सेट है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो रियल पार्ट ऑफ दिस हो गया आपका x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आपको पता है कि जो y एक्सिस होता है इसी को ही हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये वाला रीजन इसके लिए शेड करेंगे हम। ठीक हो गया। ऐसे ही जो मैंने ये लाइन बनाई थी, इस लाइन की इक्वेशन, असली इक्वेशन तो ये है ना, इनइक्वालिटीज की फॉर्म में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा रीजन शेड करेंगे, तो आपको तो ये पता है कि किसी लाइन के इस रीजन को अगर आपको शेड करना है तो या तो यहाँ का पॉइंट या फिर यहाँ का कोई एक पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सेटिस्फाई करता है तो उसी डायरेक्शन में वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब यहां पर आपको पता है इस रीजन में 1,1 है, 1,1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में होगी। मैं फिर बता दूं मैंने क्या किया। हमारे पास जब कोई लाइन की इक्वेशन आती है इस फॉर्म में, तो या तो शेडिंग आपको इस तरफ करनी होती है या इस तरफ करनी होती है। ये डिपेंड करता है किस रीजन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर इस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है तो शेडिंग इस डायरेक्शन में होगी, इस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है तो शेडिंग इस डायरेक्शन में होगी। तो आप इस रीजन का कोई भी एक पॉइंट अपने हिसाब से इस इक्वेशन में पुट करें, सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि शेडिंग इसी डायरेक्शन में हो रही है। ऐसे ही जो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन यूं दे रखी थी, तो आपको ये मैंने बता दिया था कि सर्कल की जो इक्वेशन है इसके लिए कौन सा रीजन होगा हमारे पास, ये वाला रीजन। अगर ये ऐसे दे रखा होता मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब तो हम क्या करते, ये सर्कल होता, इसके आउटर वाला रीजन हमारा आंसर होता। अभी के लिए इनर वाला रीजन है। अब हमें क्या करना है, मैंने तीन इक्वेशंस को ग्राफिकली आपको यहां पर समझा दिया। अब तीनों के लिए मैं एक कलेक्टिव ग्राफ बनाता हूं। तो आप देखें आपके सामने मैंने डायग्राम को बना दिया, यहां पर बस शेडिंग करना बाकी है। तो इस लाइन के लिए कौन सा रीजन फेवरेबल है, ये वाला रीजन फेवरेबल है। ठीक हो गया, क्योंकि एक तो इस लाइन की इक्वेशन थी, एक थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए कौन सा रीजन फेवरेबल था, ये वाला रीजन फेवरेबल है इसके लिए, ये वाला। ठीक हो गया। और सर्कल के लिए तो आपको पता है पूरा ही रीजन है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि जो कॉमन रीजन है वो कौन सा कॉमन रीजन हमारे पास यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये मैंने रेड कलर से उसकी बाउंड्री बना दी है, यही रीजन जो है वो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 को पॉइंट आउट करता है। इसका मतलब है हमें सिर्फ इसी रीजन का एरिया फाइंड करना है। एरिया इसलिए फाइंड करना है कि क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस रीजन में होंगे, तो हमें वही फाइंड करने के लिए कहा है। तो इस रीजन का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं और आगे हम देखेंगे। तो वैसे एरिया ही फाइंड करने के लिए कहा है हमसे, तो इस रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रीजन एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो यहाँ पर आपके पास 1/4 ऑफ द सर्कल, मतलब क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई r स्क्वायर ओवर 4, और दूसरा है हमारे पास ये सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया होगा हमारे पास थीटा ओवर 360 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर मैं ऑलरेडी आपको ये थीटा बता चुका था, ये 60 डिग्री था, ऊपर बता दिया था मैंने आपको। 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं। और रेडियस आप देखेंगे इस सर्कल का रेडियस 5 था, जो स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके थे। पुट करते हैं आप, तो पाई ये हो गया 5 स्क्वायर ओवर 4, और थीटा हमारे पास है पाई ओवर 3, नीचे 2 पाई, और ये हो जाएगा पाई 5 स्क्वायर। तो ये तो हो गया 25 पाई ओवर 4, और यहां से ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25 पाई ओवर नीचे आ गया 6। ये समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम लेंगे तो 12 आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 125 पाई, नहीं ये हो गया हमारे पास 75 पाई, ये हो गया 75 पाई, और ये हो गया हमारे पास 50 पाई। और सॉल्व कर रहे हैं तो ये आता है 125 पाई ओवर 12। तो इस तरीके से बच्चों जिस रीजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, हमने उस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो ऑप्शन पे जाएं तो 125 पाई ओवर पाई, सी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।